क्या आपको पता है कि आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं वो 100% पेट्रोल है या फिर इसमें कुछ मिलावट है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में, जो कि अब हर एक पेट्रोल पंप पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अपने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को फॉलो करते हुए E20 फ्यूल लॉन्च कर दिया है। पहले जानते हैं कि E20 फ्यूल क्या है। E20 फ्यूल का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 लीटर E20 फ्यूल है तो उसमें 200 ml इथेनॉल और सिर्फ 800 ml पेट्रोल होता है। आइए जानते हैं कि E20 फ्यूल के क्या बेनिफिट्स हैं। इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं, जो कि पेट्रोल के एक मॉलिक्यूल के लगभग 8 से 9 कार्बन से काफ़ी कम है। इसलिए इसको जलाने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 एमिशन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है, तो इससे हमें एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि भारत कच्चे तेलों का भारी मात्रा में आयात विदेशों से करता है, वही इथानॉल हमारे देश में ही बनता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। तीसरा फायदा यह है कि जो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है उसका प्रोडक्शन भारत में गन्ना और चावल जैसे फसलों पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों से इन फसलों को खरीदेगी और इन फसलों को उगाने में भी मदद करेगी, जिससे भारत के किसानों को फायदा होगा। अब सवाल उठता है कि कितना फ़ायदा होगा। तो सरकार के मुताबिक साल 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण लगभग 700 लाख टन ऑफ CO2 एमिशन में कमी आई है, जो कि लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इसके अलावा भारत ने साल 2014-2015 से अब तक लगभग 1,44,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में बचाया है। इन सभी फायदों के बावजूद इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण आम जनता नाराज है। आखिर क्यों? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, खासकर पुरानी गाड़ियों में, जो कि 2020 से पहले की मैन्युफैक्चरिंग की गई हैं। अप्रैल 2023 के बाद बनी हुई गाड़ियां E20 फ्यूल के मुताबिक डिज़ाइन और टेस्ट की गई हैं और पूरी तरह से कंपैटिबल हैं। लेकिन साल 2020 से पहले बनी हुई गाड़ियां ब्लेंडेड फ्यूल के लिए पूरी तरह कंपैटिबल नहीं हैं। पुरानी गाड़ियों में लोगों को माइलेज कम मिल रही है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। इथानॉल हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब अपने साथ पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और गाड़ी के पार्ट्स जैसे फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन, फ्यूल इंजेक्टर, गैसकेट्स, रिंग्स, जो कि सीधे फ्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, उनको कोरोजन करता है, डैमेज करता है। लेकिन ये डैमेज एक दिन में नहीं होता। ये आपको नॉर्मल वियर एंड टीयर की तरह 20,000 से 30,000 किलोमीटर ड्राइविंग के बाद ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें क्या बचाव करना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी का रेगुलर सर्विसिंग करवाना चाहिए। सर्विसिंग करवाते वक्त कुछ पार्ट्स जैसे फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग को क्लीन करवाना होगा। स्पार्क प्लग भी इरिडियम, प्लैटिनम या फिर निकल बेस्ड इलेक्ट्रोड का लगवाना अच्छा रहेगा। अच्छे कंपनी का इंजन ऑयल डलवाना होगा, जो कि इंजन को अच्छे से क्लीन कर सके। प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर इंजन ट्यूनिंग भी करवानी होगी। दोस्तों, बाकी हो सकता है कि आने वाले समय में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद ही पुरानी गाड़ियों के लिए E20 कंपैटिबल किट प्रोवाइड कर दे, जो कि सर्विसिंग के दौरान आप चेंज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि उसने रातों रात E20 फ्यूल इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया। इससे पहले साल 2019 में सरकार ने लगभग पूरे देश में E5 फ्यूल लॉन्च किया था। फिर जून 2022 में E10 फ्यूल लॉन्च किया। सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर साल 2022-23 में 12.06%, 2023-2024 में 14.6%, 2024-2025 में फरवरी 2025 तक 17.98% कर दिया था, और अब जुलाई 2025 में E20। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप गवर्नमेंट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।